नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के मजदूरों की, उनकी जिंदगी की, उनके दर्द की और उनकी आवाज की। सुबह के 6 बजे हैं। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक और दिन शुरू हो चुका है। हल्का सा धुआं, ठंडी हवा और सड़कों पर चलती धीमी जिंदगी। मशीन्स अभी पूरी तरह चालू नहीं हुई हैं, लेकिन मजदूरों की जिंदगी कभी बंद नहीं होती। ये कहानी है रमेश की, एक आम मजदूर जो पिछले 8 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है। रमेश के लिए जिंदगी का मतलब है रोज काम, रोज थकान और रोज एक नई चिंता। रोज सुबह घर से निकलता है, अपने बच्चों को सोते हुए देखकर उनके सर पर हाथ रखकर चुपचाप निकल जाता है। ना वो उन्हें जगाता है, ना उनसे कुछ कहता है, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं होता। और रात को जब वो वापस आता है तो उसके बच्चे फिर से सो चुके होते हैं। उसकी जिंदगी में बच्चों के साथ वक्त सिर्फ उन्हें सोते हुए देखने तक ही सीमित रह गया है। रमेश रोज 10-12 घंटे काम करता है, कभी कभी 14 घंटे भी। ओवरटाइम करता है, लेकिन ओवरटाइम का पैसा हमेशा पूरा नहीं मिलता। मशीन के शोर में उसकी आवाज कहीं दब जाती है। फैक्ट्री के अंदर गर्मी, आवाज और प्रेशर सब कुछ सहना पड़ता है। एक छोटी सी गलती तो सुपरवाइजर की डांट और कभी कभी नौकरी खोने का डर। महीने के एंड में जब सैलरी आती है तो एक पल के लिए लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन में पैसे हाथ से फिसलने लगते हैं। बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयाँ, सब कुछ देने के बाद रमेश के पास कुछ भी नहीं बचता। जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसके हाथ में सिर्फ खालीपन होता है। उसकी आंखों में एक ही सवाल घूमता है, क्या मेरी मेहनत इतनी सस्ती है? घर पर उसकी पत्नी इंतजार करती है, एक उम्मीद के साथ कि शायद इस बार कुछ पैसे बच जाएंगे, लेकिन हर बार उम्मीद हार जाती है। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, छोटी छोटी खुशियां भी महंगी लगने लगती हैं। हर तरफ से जिम्मेदारियां और बीच में एक आदमी जो हर दिन थोड़ा और टूट रहा है। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, वो थकता नहीं, वो हार मानता नहीं, क्योंकि अगर वो रुक गया तो उसका घर रुक जाएगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं रही, उसके जैसे हजारों मजदूर एक साथ सड़क पर आ गए। उन्होंने आवाज उठाई, शांति से, सीधे शब्दों में, हमें सिर्फ हमारी मेहनत का सही हक चाहिए। सैलरी बढ़ाओ, ओवरटाइम का पूरा पैसा दो और हमें इंसान की तरह जीने दो। शुरुआत में सब कुछ शांत था, लोग बस अपनी बात रख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, नारे तेज होने लगे और माहौल बदलने लगा। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग बस मजबूरी में खड़े थे। फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा। कुछ शरारती तत्वों ने माहौल को और भड़का दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ जगह पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। आग की लपटें, धुएं के बादल और लोगों की चीखें। एक शांत प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। पुलिस तुरंत पहुंच गई, सड़कें बंद कर दी गईं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टीयर गैस छोड़ी गई, लोग भागने लगे, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। कुछ लोग गिर गए, कुछ को चोट लगी। धक्का मुक्की, चिल्लाते हुए लोग, भागते हुए मजदूर। कुछ लोग गुस्से में पत्थर उठा रहे थे तो कुछ लोग बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के बीच रमेश खड़ा था। न उसके हाथ में पत्थर था, न उसकी आंखों में गुस्सा, सिर्फ डर था और एक गहरा दर्द। वो धीरे से कहता है, हमें लड़ना नहीं है, हमें बस जीना है। उसकी आवाज शोर में खो गई, लेकिन उसका दर्द हर उस इंसान तक पहुंच रहा था जो उसे समझ सकता था। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक आवाज है उन सपनों की जो रोज अधूरे रह जाते हैं। आज नोएडा के मजदूर सड़क पर हैं, अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। कल शायद ये आवाज किसी और शहर में सुनाई देगी, पर सवाल वही रहेगा, क्या मेहनत की कीमत मिलेगी या फिर ये आवाज भी भीड़ में कहीं खो जाएगी? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।